हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखते हैं कक्षा 10वीं के अध्याय 1 का एक क्वेश्चन जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, तो बहुपद में क्या होगा, ये है कैसे बहुपद हमें दिया रहा है। ठीक है, बहुपद क्या है, x की घात 5 प्लस 5x प्लस 3x प्लस 5x की घात 3 प्लस 3 को 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 2 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो आज हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग इजी और जल्दी से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए यहाँ क्या है, यहाँ मतलब अधिकतम घात कितना है 5। ठीक है, उसके बाद है इसमें 1 है, उसके बाद 2, फिर 3, फिर ये तो ऐसी है। ठीक है, संख्या वाला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अरेंज करके लिखेंगे। कैसे अरेंज करेंगे? घातों के साथ। ठीक है, तो यहाँ क्या है, x की घात 5। अब देखो x की घात 4 वाला कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 0x की घात 4 प्लस फिर कौन सी घात 3 वाला। ठीक है, तो 5x की घात 3। ठीक है, फिर प्लस फिर दूसरे घात वाला 3x की घात 2, फिर प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, अब इसको भाग देना है किससे? इससे। अब ये भी अरेंज नहीं हुआ है तो इसको लिख देते हैं क्या, x की घात 2 प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, तो अब इसको अरेंज करके लिखिए। अब हम देखते हैं कि इसको इजी ट्रिक में कैसे भाग देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये लिखते हैं जेमेट्रिकली। कैसे लिखेंगे? प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ इसको लिखते हैं x की घात 5 प्लस 0x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, अब इसको हम लोग भाग देंगे किससे? इससे, जो यहाँ मैं लिख ली हूँ। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप हम लोग देखते हैं, एक साइड में लिखते चलेंगे। क्या, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। क्या पहला स्टेप? ठीक है, पहला स्टेप क्या करते जाएंगे, सबसे पहले लेंगे। देखो जैसे कि इसमें क्या है, अलग अलग पद दिए हुए हैं। ठीक है, तो अलग अलग पद में सबसे पहले इसका पहला प्रथम पद और इसका प्रथम पद, तो दोनों को लिखेंगे। तो x की घात 5 बटे x की घात 2, मतलब x की घात 5 डिवाइड बाई x की घात 2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 है और ये 2 है, तो 5 में 2 को काट देंगे तो कितना बचेगा, x की घात 3। ठीक है, तो ये x की घात 3 जो आया है उसको लिखेंगे इधर, x की घात 3। और जो ये x की घात 3 है इसको हम लोग सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, x की घात 3 फिर यहाँ लिखेंगे जो है इससे पूरा मल्टीप्लाई करना रहता है। तो x की घात 2 प्लस 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x की घात, ये दोनों क्या होता है, घातांक के नियम से इसके घात वो जुड़ जाते हैं। तो ये आ गया 5 प्लस ये हो गया क्या, 4x की घात 4 फिर प्लस 2x की घात 3। अब ये जो आया है उसको लिखेंगे हम यहाँ। ठीक है, लिखते हैं क्या, x की घात 5 प्लस 4x की घात 4 प्लस 2x की घात 3। अब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो रहता है नॉर्मली जो डिवाइड देते हैं उसको क्या करते थे, लिखने के बाद माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ सामने माइनस का चिन्ह लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर जितने सारे हमारे पद हैं उसका सिंबल क्या है वो चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस और माइनस हो गया कैंसल। ठीक है, अब यहाँ क्या है, प्लस है और ये माइनस है तो ये भी कटेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, 4x की घात 4, तो यहाँ 4x की घात 4 तो है लेकिन यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का सिंबल लगेगा क्या, 4x की घात 4। फिर यहाँ क्या है, बड़ी संख्या के चिन्ह लगता है तो यहाँ प्लस है और ये
माइनस है, तो यहाँ 5 में 2 को माइनस करेंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है प्लस, तो यहाँ लगाएंगे प्लस, ठीक है। और यहाँ क्या होगा 5 में 2 को माइनस किए तो कितना बचेगा 3x की घात 3, ठीक है। अब जितने सारे बच्चे हैं उसको हम लोग नीचे लिख देंगे, तो क्या क्या बचा 3x की घात 2 प्लस 5x प्लस 3, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप फिर हमारा क्या रहेगा, जैसे इसको किए थे वैसे ही। तो अब देखो इसमें इसका फर्स्ट पद ये है और फिर से इसको डिवाइड करेंगे, तो फिर से हम देखते हैं यहाँ, ठीक है। तीसरा, ठीक है, यहाँ क्या है -4x की घात 4, तो -4x की घात 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ 4 तो यहाँ तो आ गया क्या -4, अब ये इससे होगा तो x की घात 4 है और x की घात 2, तो ये क्या हो जाएगा 4 में मतलब 2 घटेंगे तो x की घात 2 बचा, तो ये किस में है माइनस में है, तो ये हमारा कहाँ आएगा -4x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर। अब ये जो आया है उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसके साथ, ठीक है। तो चौथे स्टेप हमारा क्या रहेगा -4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, अब देखो बाहर में माइनस है तो इस सभी का सिंबल क्या हो जाएगा चेंज होते जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या 4x की घात 4 घात जुड़ते जाएगा, फिर यहाँ फिर से माइनस और यहाँ आ जाएगा 4 नहीं 16, यहाँ आएगा 16 4 चौक 16, फिर x की घात 3 घात जुड़ गया, फिर प्लस यहाँ क्या आएगा 4 8 माइनस आएगा यहाँ और 8x स्क्वायर, जो आया है उसको यहाँ लिखेंगे -4x घात 4 -16x की घात 3 -8x स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या रहेगा ब्रैकेट में रहेगा, अब फिर से यहाँ माइनस लगाएंगे, अंदर का सिंबल चेंज करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस ये भी प्लस, अब क्या होगा ये माइनस है ये प्लस है तो ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है, कैंसिल हुआ। अब ये प्लस है ये प्लस है तो 16 में 3 ऐड करेंगे तो कितना बचेगा 19x की घात 3, ठीक है। अब यहाँ ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस 8 और 3 कितना होगा 11 एक्स स्क्वायर, जो बचा है उसको फिर से उतार लेंगे, ठीक है। अब फिर से नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, फिर इसका प्रथम पद और इसका प्रथम पद लेके चलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसका प्रथम पद क्या है, पांचवा स्टेप में हम बनाएंगे क्या, तो 19x की घात 3 बटे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ 19 ही आएगा और ये क्या हो जाएगा एक्स बस बचेगा, ठीक है। तो एक्स बचा, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या प्लस में आया है तो यहाँ लिखेंगे प्लस 19x, ठीक है, प्लस 19x। अब इसको क्या करेंगे ये जो है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो छठवां स्टेप में क्या करेंगे 19x की घात 2 प्लस 4x प्लस 2, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 19x की घात 3 प्लस 19 चौक 76 एक्स स्क्वायर प्लस 19 दूनी 38 एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई किए। अब इसको हम लोग लिखेंगे कहाँ, यहाँ लिखते हैं, सभी प्लस में हैं, ठीक है। 19x की घात 3 ब्रैकेट लगाते हैं और सामने लगाते हैं माइनस, तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो ये प्लस और ये माइनस हो गया कैंसल, ठीक है। यहाँ से क्या बचा
ये प्लस है ये माइनस है तो घटेगा, तो यहाँ से 6 में 1 घटाएंगे तो आ गया 5x² और यहाँ 7 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 में 1 घटाए तो 6। बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस में है, ठीक है। उसके बाद ये प्लस और ये माइनस, अब फिर से बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस में है। अब 38 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 33x प्लस 3, ठीक है, ये है। अब फिर से करेंगे, ये हो गया पूरा। अब फिर से इसको डिवाइड करेंगे किससे, इससे, ठीक है। तो आया है -65x² बटे x²। तो क्या हुआ, ये यहाँ से क्या है -65 और ये क्या हुआ, कट गया। तो सिर्फ क्या आया हमारा आंसर, यहाँ लिखेंगे -65। ठीक, ये जो आया है उसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। तो 8th स्टेप में क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो माइनस क्या हो गया x² प्लस 4x प्लस 2, ठीक है। तो ये होगा तो क्या, -65x² माइनस इंटू 4 हो गया 2x, तो आ गया कितना 130, ठीक है। अब ये जो आया है उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ, तो लिखते हैं -65x² माइनस 260x माइनस 130, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे सामने में माइनस। अब इसका चिन्ह क्या होगा, वो चेंज होते जाएगा, ठीक है, चेंज होते जाएगा। तो कैसे करेंगे, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये फिर प्लस और ये भी प्लस। अब देखो ये माइनस है ये प्लस है तो ये होगा कैंसिल, फिर ये माइनस है ये प्लस है तो इसमें घटा देते हैं। तो देखते हैं 260 माइनस 33, ठीक है। तो इक्वल कितना आएगा 2227x, ठीक है। और यहाँ प्लस ही रहेगा, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 130 प्लस 3, तो 133, ठीक है।